सोनू, सॉरी यार। विनू, सॉरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि सोनू मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं तेरा दिल भी तो दुख रहा होगा ना यार। नहीं विनू, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मल्लिका के इलाज के लिए इतना कुछ कर रहे हो। अच्छा सोनू, एक बात बता यार, वो जैकी श्रॉफ वाली लाल पट्टी और वो बांसुरी वो मैं कहां से लाऊं यार? विनू, तुम टेंशन मत लो, लाल पट्टी और बांसुरी मैं लेके आ जाऊंगी। तुम बस मल्लिका की हर बात मानो। उसकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है सोनू। मोहन, अब सोनू, मोहन, तुम दोनों अकेले में यहाँ क्या बातें कर रहे हो? देखो मोहन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा किसी भी पराई लड़की से यूं अकेले में बातें करो। वादा करो हम मुझसे कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। वादा करो। जी मैं वादा करता हूँ। अच्छा जी, आप ना सोनू के साथ यहाँ आराम करो, मैं नीचे पापा जी के साथ सोता हूँ। मोहन, कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या? मलिका मलिका मलिका, बड़ी बेदर्द हो तुम। हमेशा कहती थी बड़े होके आना, बड़े होके आना। कोई बात नहीं, अब मुझे मौका मिल गया है। तुम्हें मोहन पसंद है ना, लेकिन मोहन आया है तो चंदर भी आएगा। और देखना, तुम मोहन मोहन नहीं बल्कि चंदर चंदर करोगी, क्योंकि दिल तो पागल है। ऐसे कुछ कुछ होता है, और इतनी शिद्दत से प्यार करूंगा तुम्हें जब तक है जान।
कोई भूतनी तो है नहीं उसके घर में। मैं उसके घर जाके कोई सुराग तलाश लेता हूं। विनोद के पापा, मनोहर जी, मनोहर जी, हाँ, इस तरफ देखिए। मैं इस बोतल में कह दूं मनोहर जी, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कहाँ जा रहे हैं आप? वहां मत जाइए, वापस आइए मनोहर जी, प्लीज। तेरा उस भूतनी ने एक लड़की को भी बोतल में बंद कर दिया। हाँ। तो यार वो तो मेरे विनोद पुत्र को भी बोतल में बंद कर सकती है। और नहीं, और यार अब तो मुझे अपने परिवार को ना बचाना ही होगा। मलिक, राधा पहचाना मुझे? हाँ, तुमको घर में आत्मा की तरह घूमते हुए देखा है। अरे हम चंदर है, चंदर, पहचाना नहीं था? अरे तुम्हारे बचपन का प्यार, तुम्हारी और हमारी शादी होने वाली थी, तुम हमसे प्यार करती हो। लेकिन मैं तो मेरे मोहन से प्यार। नाम नहीं लेना उस धोखेबाज का। अरे मोहन ने तुम्हें धोखा दिया था और ऐसे में चंदर ने तुम्हारा हाथ थामा। चंदर यानी कि हम, यानी कि तुम हमसे प्यार करती थी और हमारा ब्याह होने वाला है, समझी ना? ये पुन्नू का बच्चा ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अभी मसा चकाती हूँ। कृपया हाथ छोड़ें। अच्छा, छोड़ दिए। कृपया माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी भी चंदर, मंदर, बंदर को नहीं जानती। मैं बस अपने मोहन को जानती हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। अरे मोहन 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 क्या लगा के बैठी हो? कह तो रहे हैं मोहन एक धोखेबाज है। अरे अंधी हो गई हो का? मोहन तो एक बेवफा सनम है और हम प्रेम रतन धन पायो, समझी? मोहन एक धोखेबाज आशिक और हम वफादार प्रेमी। मैं अपने मोहन के बारे में एक भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं सुन सकती। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। क्या सोचती हो? कृपया प्रतीक्षा करें। तो क्या कहा महोदय आपने? आपको 1 सप्ताह का अवकाश चाहिए? जी सर। बेटी, बेटी बेटी, थैंक यू सर। कहीं घूमने जा रहे हैं? नहीं सर। नहीं। तो तबीयत खराब है? नहीं सर। तो 1 सप्ताह का अवकाश आपको किस लिए चाहिए? मक्खियां मारनी है? नहीं सर, वो एक दोस्त बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए छुट्टी चाहिए थी सर। खड़े हुई, खड़े हुई। छुट्टी यानी कि अवकाश तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी कीमत पे आपको अवकाश नहीं मिलेगा। जाइए। लेकिन सर। जाइए सर। पक्का जाइए। अरे विनोद बाबू, क्या हुआ? क्या बताऊं मिश्रा जी, गुलाटी जी, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? विनोद बाबू, इफ यू डोंट माइंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नई पड़ोसन अपने फन के लिए आपका बैंड तो नहीं बजा रही? हाँ विनोद बाबू, हाँ। नहीं गुलाटी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मल्लिका जी की सच में याददाश्त चली गई है। अच्छा जी, क्लास के बाद मिलता हूँ। क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए।
कहीं गुलाटी जी सच तो नहीं कह रहे हैं कि मल्लिका जी अपनी याददाश्त जानने का नाटक कर रही है? नहीं नहीं नहीं, पर हो भी सकता है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मल्लिका जी की याददाश्त सच में गई है या नहीं। मम्मी जी पता नहीं घर में क्या हो गया है, कोई नाच रहा है। इसके पापा जो है ना मुन्नू के, वो ऐसे दुबक। प्रणाम माताश्री। प्रणाम दादी माँ। पुत्र तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो। है माताश्री, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, और मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हैं? आप रहने दीजिए, ये सारा घर का काम मैं खुद ही कर लूंगी, क्योंकि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। पुत्र, तेरी ना बैटरी वीक हो गई है और तेरे स्क्रीन गार्ड, तेरे फेस के स्क्रीन गार्ड पे भी क्रैक आ गया। पुत्र तू रेस्ट कर। हाँ। मेरी नैनीताल वाली निमी चाची ना हमेशा कहा करती है, अगर बीमार हो ना कोई तो उसे रेस्ट करना चाहिए, है ना मम्मी जी? नहीं नहीं माताश्री, मैं काम करूंगी 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 करूंगी। पुत्र मेरी भी मोबाइल में ना तेरा वायरस आ गया है, मैं भी जाके रेस्ट करती हूँ। मम्मी जी ये ठीक कर रही हूँ ना मैं? अरे बहुत अच्छा है पुत्र। आज ना ये वाली सब्जी नहीं बनानी है। चाकू रख दो। ये वाली? हाँ, ये वाली बनानी है, पत्ते वाली, ऐसे ऐसे हैं? ये पत्ते, हाँ। इसे ऐसे करूं? अरे वाह वाह, ऐसे? अरे वाह वाह, ऐसे? हाँ ऐसे ही ऐसे ही। मेरे चक्कर आ गई। वीनू! ओह वीनू! ओह वीनू जल्दी आ। होके चल रहा है? कुछ नहीं, वो सीढ़ी से गिर गया था ना वो। मुश्किल है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है जी? इनका ठीक होना। यहाँ आप सभी लोगों के बीच में रहकर इनका ठीक होना मुश्किल है। तो क्या हम अपने घर से निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, इनको इनके घर में शिफ्ट करना होगा। वहाँ पर रोज की इनकी इस्तेमाल की हुई चीजों को देखेंगी और अपने घर में रहकर अपनापन महसूस करेंगी, तब वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर जी यू मीन कि वहाँ रहने से इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? याददाश्त वापस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। वीनू, हमें मल्लिका को उसके घर लेके जाना होगा। कैसी बातें करी हो सोनू? ये मल्लिका जो राधा बन के हमारे घर में नाच रही है, कि उठकर ये पूछेगी कि सामने वाले घर में उसको क्यों शिफ्ट कर दिया, तो मुझसे क्या जवाब देंगे? हैं? हाँ मम्मी राइट। उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो उसका घर है। हाँ हम भी उसको यही बताएंगे कि शादी के बाद भी मोहन और राधा हमारे पास रहे, इसलिए हमने साथ वाला घर किराए पे लिया है। मिस्टर मोहन, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब है मिस्टर विनोद, आपको भी राधा के घर में जाना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि मल्लिका के घर में। क्या? क्योंकि एक आप ही हैं जो इनकी याददाश्त को वापस ला सकते हैं। एक आप ही हैं जिनको ये पहचानती है। इसलिए राधा और मोहन दोनों को साथ में रहना होगा। ओए कन्नू, मम्मी को लेके उधर आओ, उधर आ। क्या कर रहे हैं? उस बुला रहे हैं। इधर आना। कल तो सुनो। ओए कन्नू, अपनी मम्मी जी से बोलते विनोद पुत्र को इस भूतनी के घर ना भेजे। और इस भूतनी ने एक लड़की को बोतल में बंद कर रखा है। मेरे विनोद पुत्र को भी बंद कर देगी बोतल में। अन्नू, अपने पापा जी से कह कि अब उन्हें बोतल में लड़की दिखाई देने लगी है, हैं? और वो मल्लिका के घर में घुस गए। क्या बकवास कर रहे हैं?
वीनू, वीनू, क्या सोच रहे हो? तुम मल्लिका के साथ उसके घर रहने चले जाओ। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वीनू मल्लिका की आदर्श वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, जो मैं चाह रही थी वो हो गया, अब आएगा मजा। जो मैं चाहता था वो हो गया। अब मैं पता लगाऊंगा कि मल्लिका की याददाश्त सच में गई है कि नहीं। अब शुरू होगा विनोद का प्लान।